हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली एचएसएससी सीईटी 2025 में अप्लाई होने वाली रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि वो कौन सी अपनी कैटेगरी फिल करे। क्योंकि पिछली बार 2022 में जो प्रीलिम्स के बाद मेंस के फॉर्म फिल किए गए थे, उसमें कई लोगों ने अपनी एक्चुअल कैटेगरी फिल कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल बीसी, बी और ईडब्ल्यूएस को मान लो। इनमें क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ अगर मान लो 40 गई है ना, तो ये बीसी, बी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ना, वो 40 से अबोव चली गई। तो इस तरीके से जो बीसीबी और ईडब्ल्यूएस है वो कैटेगरी का बेनिफिट मिला नहीं, लेकिन वो जनरल चूज कर सकते थे। ठीक है, इस रीजन के कारण, इस कंफ्यूजन के कारण अभी मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो होगी। अब कई सारे जो सीईटी 2025 में नए कैंडिडेट है, उनको पता नहीं कि पहले कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती रही है और किस तरीके से प्रॉब्लम पहले आती रही है। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यूआर की 4 पोस्ट है। अब प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग मतलब कि यूआर में सिर्फ यूआर एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते थे। जैसे कि यूआर के 1, 2, 3, 4, तो जो कट ऑफ है ना यूआर की, वो कितने चली गई? 31 पे चली गई। अब बीसी की 4 पोस्ट है, ठीक है, तो बीसी 1, 2, 3, 4, ये कितने चलेगी आपकी? 32। ठीक है, अब एससी की ओनली 1 पोस्ट है, तो एससी के कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी 38 पर चली गई। इस रीजन से आपकी यूआर से कट ऑफ आपकी बीसीबी के ऊपर चलेगी, एससी के ऊपर चलेगी। तो मतलब कट ऑफ दोनों की अबोव है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि अगर एज पर रूल देखे तो यूआर की कट ऑफ हमेशा कम होनी चाहिए आपकी बीसी, एससी या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से। समझ रहे हो बात को? तो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी इस तरीके से काम करती थी। फिर इसके बाद हुआ पर्मिला का केस। अब इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखें। उससे आपको पर्मिला केस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पर्मिला केस हुआ ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी चैलेंज हुई आपकी कोर्ट में। कोर्ट ने ये लागू किया कि भाई हम तुम न्यू, मतलब ये न्यू नहीं है, ये एसएससी और यूपीएससी कई सालों से फॉलो करती आ रही है। एचपीएससी और एचएसएससी जो है ना, वो ओल्ड रिजर्वेशन फॉलो करती थी। तो एसएससी और यूपीएससी रिजर्वेशन पॉलिसी है क्या? देखो, फॉर एग्जांपल आपकी टोटल पोस्ट 4 है। अब पहले आपकी ओल्ड रिजर्वेशन मैंने बताया था 31 कट ऑफ गई थी आपकी, लेकिन अभी जो यूआर है ना, मतलब कोर्ट ने क्या सजेस्ट करा है कि यूआर कैटेगरी है ना, वो हर किसी के लिए खुली है। मतलब यूआर में जो टॉप कैंडिडेट है, वैसे कोई यूआर के हो या ना हो, मतलब अदर कैटेगरीज के भी होंगे ना, वो तब भी यूआर में शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब यूआर की 4 पोस्ट है, तो मतलब कि टॉप के 4 रैंक जो बंदे हैं ना, वो आपकी यूआर में हो जाएंगे। मतलब कि यूआर के तो ओनली 2 आए, इसमें बीसी और एससी कैंडिडेट भी आ गए। तो यूआर की जो कट ऑफ थी ना, वो 37 चली गई। ठीक है, अब बीसी की बात करते हैं। बीसी की 4 है। अब इसके बाद बीसी के 4 कैंडिडेट को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, अब इसके बाद जो एक पोस्ट खाली भी रहेगी बीसी की, पर वो तो कोई बात नहीं। देखो, बीसी की जो 32 पे चली कट ऑफ। ठीक है, अब एससी जो है, अब एससी की एक पोस्ट है, वह एससी की यहाँ पे कैलकुलेट होगा, मतलब कि 34 चलेगी कट ऑफ। समझ रहे हो बात को? मतलब यूआर से कम कट ऑफ रहेगी, बस को कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी हो। ठीक है, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पॉलिसी फॉलो होने के चांसेस है, क्योंकि पर्मिला केस जीत चुकी है। ठीक है, पर्मिला केस में ये कैसे कहा गया था कि एचएसएससी और एचपीएससी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करेंगी। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से आपकी एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो हुई है। अब बात करते हैं हमारे ओपिनियन के बारे में। देखो, ओपिनियन तो ये है कि अगर मान लो एचएसएससी को कोई भी कोर्ट केस में नहीं फंसना है, क्योंकि पहले जो 2022 का सीईटी का मेंस का रिजल्ट था, वो लेट क्यों हुआ? कोर्ट केस के चलते। ठीक है, अगर कोर्ट केस एचएसएससी अवॉइड करेगी तो आपका एसएससी और यूपीएससी वाली रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी। अगर एसएससी यूपीएससी वाली रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं होती है तो दोबारा कोर्ट केस होगे, लेकिन इवेंचुअली मतलब यही पॉलिसी फॉलो होगी, बेशक कोर्ट केस के थ्रू हो, बेशक एचएसएससी खुद फॉलो कर ले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी कैटेगरी है, बेशक वो बीसी बी हो, ए हो या ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी हो, अपनी सेम कैटेगरी चूज करना, क्योंकि फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगी। आशा करता हूं कि आपने सारे के सारे आपके जितने भी डाउट थे रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो मैंने क्लियर कर दिए। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी, और आगे भी मैं आज से वीडियो लेके आता रहूंगा जिससे आपके डाउट सारे क्लियर होते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।